नमस्कार बच्चों, कैसी चल रही है पढ़ाई? बढ़िया एकदम। ओके, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी क्लास 10 साइंस का लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक करंट, पोटेंशियल डिफरेंस और ओम्स लॉ, और उनके कुछ प्यारे प्यारे छोटे छोटे से न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे जो आपको 10th क्लास में बहुत काम के हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक करंट से। बच्चों, करंट क्या होता है? जो हमने लास्ट क्लासेस में पढ़ा था चार्ज के बारे में। जिसने चार्ज की वीडियो नहीं देखी, लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा इलेक्ट्रिसिटी का, वो पहले वो देख के आइए, उसके बाद आपको ये चीज़ समझ में आएगी। बच्चों, उसमें हमने पढ़ा था चार्ज क्या होता है, चार्ज की SI यूनिट क्या होती है, चार्ज की प्रॉपर्टीज क्या होती है, टोटल चार्ज कैसे निकालते हैं, Q बराबर N है। इतना हमने पढ़ा था। तो इसके बाद हम स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रिक करंट। तो बच्चों हेडिंग डालिएगा इलेक्ट्रिक करंट। बच्चों, इलेक्ट्रिक करंट होता है द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। इसी को हम इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। ओके बच्चों, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। ये इसकी सिंपल सी डेफिनेशन है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, द फ्लोइंग ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। बच्चों, कोई कंडक्टर है, अगर इस कंडक्टर से चार्ज फ्लो होने लग जाए तब उसको हम करंट बोलते हैं। पर यूनिट टाइम में किसी क्रॉस सेक्शन एरिया से पर यूनिट टाइम में कितना चार्ज फ्लो किया, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। क्लियर है बच्चों? तो इलेक्ट्रिक करंट को हम इस प्रकार लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक करंट का कुछ फॉर्मूला होगा, इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। कौन फ्लो हो रहा है बच्चों? चार्ज। कितने टाइम में फ्लो हो रहा है? पर यूनिट टाइम। रेट का मतलब होता है डिवाइडेड बाई टाइम। ये बात याद रखिएगा। इलेक्ट्रिक करंट को I से रिप्रेजेंट करते हैं, चार्ज को Q से रिप्रेजेंट करते थे और टाइम को T से रिप्रेजेंट करते हैं। ये इसका फॉर्मूला आ गया, इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला Q/T इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। बच्चों, ये स्केलर क्वांटिटी होती है। कभी आ जाए इट इज द स्केलर क्वांटिटी, इट इज द स्केलर क्वांटिटी। ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है बच्चों। इसकी SI यूनिट क्या होती है? SI यूनिट ऑफ करंट, करंट की SI यूनिट एम्पियर होती है। एम्पियर SI यूनिट क्या होती है करंट की बच्चों? एम्पियर। बच्चों, कभी कभी एक बात और समझ में आनी चाहिए, इलेक्ट्रिक करंट को मेजर कैसे करते हैं? तो इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए अमीटर बना होता है। अमीटर इज द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर द इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करते हैं, मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए हम एमीटर का इस्तेमाल करते हैं। बच्चों, एमीटर इज द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर द इलेक्ट्रिक करंट इन द सर्किट। ओके बच्चों, एक बात याद रखना, ये एम्पियर का मतलब क्या है? क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में आता है, डिफाइन 1 एम्पियर। 1 एम्पियर का डिफाइन कीजिए, या यही क्वेश्चन ऐसे आ जाता है, डिफाइन SI यूनिट ऑफ करंट। बच्चों, डिफाइन SI यूनिट ऑफ करंट या डिफाइन 1 एम्पियर, एक ही बात होती है। तो इसका आंसर हम कुछ इस प्रकार लिखेंगे, 1 एम्पियर इज द करंट इन विच 1 कूलम चार्ज फ्लोज इन 1 सेकेंड। जब 1 कूलम चार्ज 1 सेकेंड में फ्लो कर जाए किसी कंडक्टर से, तब उसके अंदर जो करंट बहेगा वो कितना होगा? 1 एम्पियर होगा। तो हम लिख सकते हैं 1 एम्पियर क्या है? 1 ampere is the current flows through the conductor, is the current flows through the conductor, flows through the conductor in which 1 coulomb charge, in which 1 coulomb charge flows in a second, flows in a second। जब 1 सेकेंड में 1 कूलम चार्ज फ्लो कर जाए तब हम उस करंट को बोलते हैं बच्चों 1 एम्पियर करंट। ये बात क्लियर होगी? तो ये चीज़ लिख लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। सर, हमें एक बात समझ में आ गई, इलेक्ट्रिक करंट का मतलब होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। किसी पर्टिकुलर कंडक्टर के अंदर से जब चार्ज फ्लो होने लग जाए तब हम उसको बोलते हैं करंट पर यूनिट टाइम में। तो करंट का फॉर्मूला आता है चार्ज/टाइम। करंट को हम Q/T फॉर्मूले से रिप्रेजेंट करेंगे, I से रिप्रेजेंट करते हैं।
ऐसा यूनिट ऑफ करंट एम्पियर होती है। एम्पियर होता है 1 एम्पियर द करंट फ्लोज इन अ कंडक्टर इन विच 1 कूलम चार्ज फ्लोज इन सेकेंड। अमीटर एक इंस्ट्रूमेंट रहता है जो इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए काम करता है। किसी भी सर्किट के अंदर जब हमें इलेक्ट्रिक करंट मेजर करना हो तो अब तब हमें एमीटर लगाना पड़ता है। क्लियर है बच्चों? तो इतना लिख लीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और लिखिए। लिख लिया? लिख लिया? 1 2 3। अब इसका एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन करते हैं बच्चों, आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने से चीज़ें समझ में आती हैं। क्लियर है? तो अपने नोट्स बनाइएगा, जो मैं लिखवा रहा हूँ उसको लिखते जाइएगा, क्रम से पढ़ते जाइए। ठीक है, अभी हमें एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करना है बच्चों। क्वेश्चन है फाइंड द इलेक्ट्रिक करंट, फाइंड द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू द सर्किट, इलेक्ट्रिक करंट flows through the conductor, flows through the conductor in which 20 microcoulomb charge flows in 2 seconds। क्वेश्चन कह रहा है 2 सेकंड्स में इतना चार्ज फ्लो। बच्चों चार्ज इसमें दिया है, क्वेश्चन को जब हम ध्यान से पढ़ेंगे तो हमें इलेक्ट्रिक करंट आई फाइंड करना है। सर आई फाइंड करना है, चार्ज कितना दिया है? 20 माइक्रोकूलम दिया है। बच्चों एक बात याद रखना, एक कूलम में 10⁻6 माइक्रोकूलम होते हैं। क्लियर है? जब हम माइक्रोकूलम से कूलम में जाएंगे तो 10⁻6 का डिवाइड करेंगे, तो हमें माइक्रोकूलम को कूलम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 20 डिवाइडेड बाई 10⁻6, तो इसका आंसर आ जाएगा 20 × 10⁻6। ये ऊपर जाके माइनस का 6 हो जाएगा। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। क्लियर है बच्चों? तो ये Q आ गया, हमें I निकालना है। टाइम कितना दिया है बच्चों? 2 सेकंड्स। इस क्वेश्चन को जब आप ध्यान से पढ़ते तो टाइम 2 सेकंड्स दिया है। अब हमें I निकालना है, तो I होता है Q/T। जानते हैं Q कितना दिया है बच्चों? 20 × 10⁻6। टाइम कितना दिया है? 2 सेकंड्स। 2 से कैंसिल हो जाएगा, 10 × 10⁻6 एम्पियर। इतना करंट फ्लो, इतना करंट फ्लो। आप चाहें तो ये 0 है, तो एक अगर 0 इसमें प्लस करोगे तो +1 -6 + 1 -5 हो जाएगा। तो 1 × 10⁻5, इसको हम 10⁻5 एम्पियर लिख सकते हैं। इतना करंट फ्लो हो जाएगा। क्लियर है? इस टाइप के क्वेश्चन कर सकते हैं। चलिए एक और न्यूमेरिकल क्वेश्चन करते हैं, इसको लिख लीजिए। लिख लीजिए? लिख लिया? ओके, एक और क्वेश्चन करते हैं ऐसा ही। इलेक्ट्रिक करंट का एक और क्वेश्चन करते हैं बच्चों, जिससे आपको इलेक्ट्रिक करंट का कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ जाए। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट if 125 × 10⁻⁻15 plus 15 electrons flow through the conductor, electrons are flows through the conductor in 2 seconds। 2 seconds में फ्लो कर गए कितने इलेक्ट्रॉन्स? फाइंड इलेक्ट्रिक करंट, फाइंड इलेक्ट्रिक करंट। तो बच्चों इलेक्ट्रिक करंट फाइंड करना है। तो इलेक्ट्रिक करंट कैसे फाइंड करेंगे? इसमें सब जानते हैं बच्चों, इलेक्ट्रिक करंट निकालने के लिए फॉर्मूला होता है चार्ज/टाइम। पर इसमें तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिए हैं। क्वेश्चन को जब आप ध्यान से पढ़ोगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिए 125 × 10⁻15 इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं, चार्ज फ्लो नहीं कर रहा, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं बच्चों। तो आपको क्या करना है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिए 125 × 10⁻15। आपको पता है कितने टाइम में फ्लो हो रहे हैं? 2 सेकंड्स में फ्लो हो रहे हैं। तो टाइम भी पता है, 2 सेकंड्स दिया हुआ है। आपको बच्चों n दिया है तो चार्ज निकाल सकते हैं। यहाँ टाइम तो रख सकते हैं यहाँ, लेकिन चार्ज निकालना पड़ेगा। तो I बराबर चार्ज निकालने का फॉर्मूला आपने लास्ट वीडियो में पढ़ा था बच्चों, याद कीजिए। Q = n × E। यहाँ पर n होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और E का मतलब होता है 1.6 × 10⁻19 कूलम इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, और Q होता है चार्ज, टोटल चार्ज। तो बच्चे टोटल चार्ज निकालना है तो n × E करना पड़ेगा। तो Q की जगह हम लिख सकते हैं n × E, T की जगह T।
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं बच्चों 125 इंटू 10 टू द पावर 50 इंटू ई कितना है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम अपॉन टाइम कितना लग रहा है 2 सेकंड्स। क्लियर है बच्चों? अब इसको कैलकुलेट करना है। तो प्यारे बच्चों कैलकुलेट करने के लिए पावर वाले से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 10 टू द पावर 15 और ये माइनस का 19 बेस से है तो पावर माइनस हो जाएगी और यहाँ पर आ जाएगा 125 इंटू 1.6 अपॉन 2 इतना आपको करना है। अब बच्चों 1.6 का 125 से इंटू करेंगे तो यहाँ पर 16 का 125 से इंटू करेंगे तो 2000 आता है, पॉइंट बढ़ जाएगा 0, यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा 200.0 करके देखिएगा अपॉन 2। तो 2 से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से जब इसका डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 100 आ जाएगा। तो यहाँ पर आया 10 टू द पावर माइनस का 4। तो बच्चों इसको सॉल्व करेंगे हम। तो इसको सॉल्व करने के लिए देखते हैं 2 का डिवाइड 200 में करेंगे 100 इंटू 10 टू द पावर -2 इतना करंट फ्लो। पर इसको हम एग्जैक्ट लिखते हैं, सही से लिखते हैं। सही से लिखने के लिए 100 अपॉन 10 टू द पावर 4 नीचे जाके प्लस का हो जाएगा तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे यहाँ पे तो 2 जीरो बचेंगे तो आंसर आ जाएगा 10 टू द पावर -2 एम्पियर। क्लियर है बच्चों? तो इस तरीके से हम करंट निकाल सकते हैं। क्लियर है? तो इस टाइप के क्वेश्चन कई हैं एग्जाम में आ सकते हैं, कैसा भी आ जाए तो आप कर सकते हैं। इसी 2 वेरिएशंस के क्वेश्चंस होते हैं इलेक्ट्रिक करंट के जो आपको 10th में पढ़ने पड़ते हैं और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस होते हैं वो आपको 12th क्लास में पढ़ने बच्चों। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे इसके बाद पोटेंशियल डिफरेंस। नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ने से पहले बच्चों पढ़ेंगे पोटेंशियल क्या, व्हाट डू यू मीन बाय पोटेंशियल। बहुत ही अच्छे से पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो हेडिंग लगाइएगा पोटेंशियल। व्हाट इज पोटेंशियल? बच्चों पोटेंशियल होता है, सुनना, जब किसी कंडक्टर में करंट फ्लो होगा, करंट फ्लो, तो करंट फ्लो होने के लिए कंडक्टर के अंदर चार्ज का फ्लो होना जरूरी है। जब तक चार्ज फ्लो नहीं होगा तब तक करंट फ्लो ही नहीं होगा। सर ये बात तो क्लियर है? करंट फ्लो कब होगा बच्चों? जब कंडक्टर के अंदर चार्ज फ्लो होगा। ये बात तो क्लियर है? चार्ज फ्लो करवाने के लिए क्यों फ्लो होगा सर? चार्ज फ्लो क्यों? जब तक चार्ज के ऊपर वर्क डन नहीं होगा, चार्ज एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाएगा, तब तक करंट फ्लो नहीं हो सकता। मतलब चार्ज का वर्क डन तो हो गई होगा। वर्क डन होता है जब चार्ज एक जगह से दूसरी जगह जाता है, कोई भी बॉडी एक जगह से दूसरी जगह जाती है उस पर फोर्स लगाया जाता है। तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वर्क डन। जब बॉडी डिस्प्लेस करती है तब उसमें वर्क डन जरूर होता है बच्चों। तो इसके अंदर चार्ज डिस्प्लेस कर रहा है, अगर चार्ज डिस्प्लेस कर रहा है तो वर्क डन होगा कि नहीं होगा बच्चों? बिल्कुल होगा। तो पोटेंशियल की एक नॉर्मल सी डेफिनेशन हम लिख सकते हैं कि किसी भी बॉडी में करंट कहीं से तो आया होगा। मान लो ये बॉडी है, इसके अंदर से कहीं ना कहीं से चार्ज आ गया, ये बॉडी चार्ज बॉडी होगी। तो बच्चे चार्ज बॉडी कब क्यों होगी? इनफाइनाइट से इस पर चार्ज लाया गया होगा। इनफाइनाइट से लाने का जितना वर्क किया गया होगा चार्ज पर उतना उसके अंदर पोटेंशियल जनरेट हो जाता है। इसको और धीरे धीरे समझेंगे। तो बच्चों पोटेंशियल को हम बोल सकते हैं चार्ज वर्क डन ऑन अ चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट, वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज ब्रिंग फ्रॉम इनफाइनाइट। इनफाइनाइट से लाने में आपने कितना वर्क डन किया सर, उसी को बोलते हैं पोटेंशियल ऑफ दैट पॉइंट। मान लीजिए एक चार्ज है, इसको हम ऐसे समझते हैं ये चार्ज, पहले से चार्ज, इस चार्ज के चारों तरफ एक फील्ड होता है बच्चों। इस फील्ड में अगर कोई दूसरा चार्ज आ जाए तो ये अट्रैक्ट करेगा। अब यहाँ पर इनफाइनाइट पर बहुत सारे चार्ज प्रेजेंट है, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। अब इस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को ला करके यहाँ पर पढ़ेंगे, यहाँ रखिए, तब इस चार्ज को ऐसा लगेगा कि मेरे ऊपर इस चार्ज ने फोर्स लगाया है बच्चों। तो इसका मतलब ये है कि इस पॉइंट पर अगर मुझे पोटेंशियल निकालना है तो पोटेंशियल निकालने के लिए मुझे ये पता होना चाहिए कि मैंने इस चार्ज के ऊपर कितना वर्क डन किया। वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू अ पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। क्लियर है बच्चों? तो हम इसकी डेफिनेशन प्यारे बच्चों क्या लिख सकते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। और पोटेंशियल की डेफिनेशन लिख सकते हैं वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, वर्क डन टू ब्रिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज
from infinite to electric field, infinite to a point, किसी भी पॉइंट पर in the electric field, बच्चे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है तो चार्ज के चारों तरफ फील्ड होता है, उसको इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। But done to bring unit positive charge from infinite to a point in the electric field, it's called its potential. It's called potential of that point. It's called potential of that point. उस पॉइंट का पोटेंशियल नाम है बच्चों, क्लियर है? ये पोटेंशियल जरूरी नहीं है, हमें जरूरत पड़ती है पोटेंशियल डिफरेंस। तो हेडिंग लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस बच्चों, पोटेंशियल डिफरेंस होता है जब किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी चार्ज के पास में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जितना वर्क डन किया उसको बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। एक्चुअली में दो पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल होता है उसको पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। देखिए ऐसे मान लो इन्फाइनाइट से आप यहाँ पर लेके आए चार्ज को तो इस पॉइंट का पोटेंशियल निकल जाएगा, इन्फाइनाइट से आप यहाँ पर लेकर आए चार्ज को तो इस पॉइंट का पोटेंशियल निकल जाएगा। पॉइंट ए का पोटेंशियल पॉइंट बी के पोटेंशियल से ज़्यादा होगा, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? इन दोनों के पोटेंशियल में डिफरेंस, दोनों पॉइंट के पोटेंशियल का जो डिफरेंस होता है बच्चों उसी को हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। इसको कैलकुलेट करते हैं वर्क डन से, तो हम इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं बच्चों, वर्क डन टू ब्रिंग अ पॉजिटिव यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू another, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जाने में कितना वर्क डन किया, इसी को बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। तो बच्चों पोटेंशियल इज कॉल्ड, लिख सकते हैं, इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस, शॉर्ट में लिख दिया बच्चों। अब पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होगा? आपने क्या किया? वर्क डन किया सर हमने वर्क डन कर दिया, किसके ऊपर किया? चार्ज के ऊपर किया, तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड पोटेंशियल। पोटेंशियल डिफरेंस को V से डिनोट करते हैं प्यारे बच्चों, वर्क डन को W से डिनोट करते हैं और चार्ज को Q से डिनोट करते हैं। चलिए याद कीजिए, 9th क्लास याद करो बच्चों, 9th क्लास के खूबसूरत दिन जिन्होंने पढ़ा है। वर्क डन की ऐसा यूनिट होती है जूल, क्या होती है? जूल। और चार्ज की ऐसा यूनिट होती है कूलाम, और जूल पर कूलाम को हम बोलते हैं वोल्ट। क्या बोलते हैं? वोल्ट। अच्छा सर, जूल पर कूलाम को वोल्ट बोलते हैं, ठीक है सर, ये बात क्लियर हुई। इसका मतलब ऐसा यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? ऐसा यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस होगा बच्चों वोल्ट, ठीक है सर। पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर कैसे करते हैं? जैसे करंट को मेजर करते हैं, तो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करते हैं बच्चों वोल्ट मीटर से। किससे मेजर करते हैं? वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर इज द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर। किसी कंडक्टर के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? वोल्ट मीटर लगाना पड़ता है। ओके सर, इसमें कभी कभी एक क्वेश्चन आता है बच्चों, जैसा कि एम्पियर का डिफाइन था वैसे ही वोल्ट मीटर वोल्ट का भी डिफाइन होता है। तो क्वेश्चन आता है डिफाइन 1 वोल्ट, डिफाइन 1 वोल्ट। 1 वोल्ट क्या होगा? तो 1 वोल्ट बच्चों यहाँ से हम बना सकते हैं, 1 वोल्ट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर इन विच 1 जूल वर्क इज टू बी डन ऑन अ 1 कूलम चार्ज। अगर एक जूल वर्क डन किसी 1 कूलम चार्ज पर आपने कर दिया, तब उस पोटेंशियल डिफरेंस उस कंडक्टर के अंदर 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? ओके, तो हम क्या लिख सकते हैं? 1 वोल्ट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर। अक्रॉस दिख नहीं रहा होगा उधर, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर, अक्रॉस द कंडक्टर इन विच 1 जूल वर्क is to be required
टू ब्रिंग अ 1 कूलाम चार्ज। बच्चों, 1 कूलाम चार्ज के ऊपर 1 जूल वर्क डन कर दिया जाए तब पोटेंशियल डिफरेंस कंडक्टर के अंदर 1 वोल्ट जनरेट हो जाएगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट होती है वोल्ट। तो वोल्ट का मतलब जैसा कि मैंने पहले बताया था 1 जूल वर्क डन अपॉन 1 कूलाम चार्ज, दिस इज कॉल्ड वोल्ट। क्लियर है प्यारे बच्चों? ये चीज़ समझ में आ गई है? क्लियर है? ओके, तो ये लिख लीजिए। आपको पहले पोटेंशियल लिखना है, फिर पोटेंशियल डिफरेंस का डेफिनेशन लिखना है। पोटेंशियल डिफरेंस वर्क डन अपॉन चार्ज होता है, वर्क डन अपॉन चार्ज। इसकी ऐसा यूनिट वोल्ट होती है और इसको मेजर करते हैं वोल्ट मीटर से। और 1 वोल्ट की डेफिनेशन ये लिखी हुई है, आप इसको लिख लीजिए अच्छे से। स्क्रीनशॉट लेना हो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिखना चाहो तो लिख लीजिए। क्लियर है बच्चों? वीडियो को पॉज कीजिए और लिख लीजिए। ओके, लिख लिया? लिख लिया? हाँ सर, लिख लिया। ओके, इसके बाद एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन करते हैं, प्यारा सा छोटा सा गोल मटोल न्यूमेरिकल क्वेश्चन करते हैं बच्चों। लिखिए न्यूमेरिकल क्वेश्चन। फाइंड द वर्क डन। क्वेश्चन है फाइंड द वर्क डन। फाइंड द वर्क डन टू ब्रिंग अ 3 कूलाम चार्ज, 3 कूलाम चार्ज across in the conductor, in the conductor of potential difference 12 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट। सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, इसमें वर्क डन निकालना है। ओके सर, इसका सॉल्यूशन सिंपल है, इसको करके देखते हैं। पहले आप ट्राई कीजिएगा, अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो फिर देखिए। वर्क डन आपको फाइंड करना है। चार्ज दिया है, कितना चार्ज है बच्चों? 3 कूलाम चार्ज। ओके सर, पोटेंशियल डिफरेंस भी दिया हुआ है 12 वोल्ट। ओके सर, ये भी दिया है। आपको वर्क डन निकालना है। तो वर्क डन निकालने के लिए आपके पास अभी तक पढ़ाई गई 3 चीजें हैं। एक फॉर्मूला Q = N, एक फॉर्मूला I = Q/T, एक फॉर्मूला पोटेंशियल डिफरेंस = वर्क डन अपॉन चार्ज। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे बच्चों? ये वाला फॉर्मूला। तो V बराबर होता है वर्क डन अपॉन चार्ज। ये इसलिए लगाएंगे क्योंकि आपको वर्क डन निकालना है। तो वर्क डन निकालना है, V दिया है 12 वोल्ट, वर्क डन निकालना है, चार्ज दिया हुआ 3 कूलाम। तो वर्क डन आ जाएगा 12 × 3। 12 × 3 क्या होगा? 36 जूल। बच्चों, वर्क डन की ऐसा यूनिट क्या बताई थी अभी? जूल होती है। तो इतना वर्क डन हो जाएगा। क्लियर है प्यारे बच्चे? तो ये सब चीजें आपको पता होना चाहिए। क्लियर है? तो अब हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं ओम्स लॉ। ओम्स लॉ पढ़ने से पहले हमें एक क्वेश्चन और करना है। एक क्वेश्चन और करवाते हैं बच्चों, एक क्वेश्चन और करवाते हैं, एक क्वेश्चन और करवाते हैं। क्लियर? एक क्वेश्चन और लिखिए। if the मान लीजिए if the 20 वोल्ट पोटेंशियल 20 जूल वर्क is to be required to bring up 10 कूलाम चार्ज in the conductor find potential difference across it पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना। क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से। 20 जूल वर्क डन दिया हुआ है सर, इसमें वर्क डन दिया हुआ है 20 जूल। ठीक है सर, ओके। इसमें चार्ज की वैल्यू Q = दिया हुआ है 10 कूलाम, चार्ज दिया हुआ है। आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है वर्क डन अपॉन चार्ज। सर सिंपल है, क्या पढ़ा रहे हो? 20/10। तो आंसर आ जाएगा 2 वोल्ट। कितना है आंसर बच्चों? 2 वोल्ट। अभी ये छोटे छोटे क्वेश्चन लग रहे हैं, लेकिन बच्चों जैसे जैसे सिलेबस आगे बढ़ता जाएगा इलेक्ट्रिसिटी के टफेस्ट क्वेश्चन आते जाएंगे। एनसीईआरटी में भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन दिए हुए हैं, आप सबको एनसीईआरटी के क्वेश्चन जरूर करना है। इसके बाद जो क्वेश्चन मैं यहाँ पे करवाऊंगा एक्स्ट्रा क्वेश्चन, वो भी आपको करने हैं।
क्लियर है बच्चों। इसके बाद ये बात किसी को समझ में आ गई थी, ओम साहब को बात समझ में आ गई थी, ओम साहब को ये बात समझ में आ गई थी कि पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाएंगे तो करंट बढ़ेगा और पोटेंशियल डिफरेंस कम करेंगे अक्रॉस द कंडक्टर तो करंट कम हो जाए। क्लियर है। तो ओम ने एक लॉ दिया था जिसको बोलते हैं बच्चों ओम्स लॉ। तो अभी हम पढ़ने वाले हैं ओम्स लॉ। हेडिंग लगाइएगा ओम्स लॉ। बच्चों नोट्स बनाते जाइए, जो मैं पढ़ाता जा रहा हूँ उसको लिखते जाइए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट नोट्स हैं बच्चों, हमेशा काम देंगे आपको। 11th 12th सब जगह काम देंगे। आपको हेडिंग लिखना है ओम्स लॉ। सर ओम्स लॉ पढ़ेंगे आप। ओम एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक लॉ दिया था जिसको बोलते हैं ओम्स लॉ। ओम्स ने ये बात बताई थी अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम साहब ने एक बात बताई थी कि अगर हम किसी कंडक्टर के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ा देंगे तो उसके अंदर करंट बढ़ेगा, पोटेंशियल डिफरेंस कम करेंगे तो करंट कम होगा। बेटा इसको आप खुद भी समझ सकते हो, जरा बताइए। अगर चार्ज का वर्गडन ज़्यादा करें, जितना वर्गडन करोगे उतना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, बिकॉज पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, वर्गडन अपॉन चार्ज। जितना ज़्यादा वर्गडन करोगे उतना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, और वर्गडन कर रही है इसका मतलब चार्ज जल्दी जल्दी जा रहा है। जितना ज़्यादा दूर तक ले जाओगे उतना ज़्यादा वर्गडन होगा, और उतना ज़्यादा वर्गडन होगा पोटेंशियल होगा उतना ही, और जितना पोटेंशियल होगा उतना ही करंट बढ़ेगा। समझ रहे हैं, क्योंकि वर्गडन कर रहे हो आप, चार्ज को ले जा रहे हो, चार्ज जब फ्लो होगा तो करंट भी बढ़ेगा। तो इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा रहे हैं तो करंट भी बढ़ रहा है। एक बात समझ में आ गई सर, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, पोटेंशियल डिफरेंस across the conductor is directly proportional to the सर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब हमारी समझ में नहीं आता बच्चों। एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, एक इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब एक के बढ़ाने पर अगर दूसरा बढ़े तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एक के बढ़ाने पर दूसरा कम हो तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल। उल्टा अगर हो तो इनवर्सली, और सीधा अगर हो तो डायरेक्टली। क्या पढ़ा रहे हैं सर उल्टा सीधा? उल्टा सीधा कुछ नहीं है बेटा। एक के बढ़ाने पर अगर x बढ़ा रहे हैं और y में बढ़ रहा है तो x और y दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। अगर x के बढ़ाने से y कम हो रहा है तो ये दोनों आपस में एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को सामने लिखते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल को नीचे लिखते हैं। क्लियर है बच्चों? तो ऐसा ही हम यहाँ पे लिखते हैं, ऐसा ही हम यहाँ पे लिखेंगे। इसमें इन्होंने बोला अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोज थ्रू द कंडक्टर, करंट फ्लोज थ्रू इट। उस कंडक्टर के अंदर जितना करंट फ्लो होगा वो पोटेंशियल डिफरेंस की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब इन्होंने बोला पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक करंट। अच्छा सर ये बात है, ये बात तो समझ में आ गई सर। पोटेंशियल डिफरेंस को V बोलते हैं, इनवर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रिक करंट को I बोलते हैं। ये बात है बच्चों। V इज इक्वल टू, जब इस साइन को हम हटाते हैं तो यहाँ पे इज इक्वल टू आता है और साथ में एक कांस्टेंट आता है R। बच्चों अलग अलग जगह अलग अलग कांस्टेंट आता है। यहाँ पर जो कांस्टेंट आता है उसको R बोलते हैं। where R is the constant of proportionality। सर ये कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी का कांस्टेंट है और इसको हम बोलते हैं दिस इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। इसको एक प्यारा नाम दिया गया है बच्चों, रेजिस्टेंस। इस चैप्टर में अब आगे की कहानी रेजिस्टेंस पर डिपेंड करती है। अभी हमें नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे इलेक्ट्रिसिटी के लेक्चर नंबर 3 में समझेंगे रेजिस्टेंस क्या होती है, रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस की ऐसा यूनिट क्या है, रेजिस्टिविटी क्या होती है, रेजिस्टेंस सीरीज में होगा तब कैसे कैलकुलेट करेंगे, पैरेलल में होगा तब कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये सब चीज़ें हम समझते हैं। रेजिस्टेंस को मेजर कैसे करते हैं ये सब चीज़ें हम समझेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में। तो अभी हम ओम्स लॉ समझेंगे। ओम्स लॉ का मतलब है पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, V बराबर R I, R कांस्टेंट आता है। तो ये ओम्स लॉ से आया हुआ एक फॉर्मूला है।
क्लियर है। ओम्स लॉ से फॉर्मूला आया है बच्चों। ओम्स लॉ का अगर हम ग्राफ बनाना चाहें, V और I के बीच में ग्राफ बनाना है, इस x लाइन पर V ले लो, I लाइन पर, Y लाइन पर I ले लो, तो V और I का ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन आएगा। सर ये स्ट्रेट लाइन क्यों आया? क्योंकि V इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू I, V के बढ़ाने से I बढ़ रहा है, समझ रहे हैं बात? और ये लीनियर इक्वेशन है, इसलिए लीनियर ग्राफ आता है। ये बात क्लियर होगी बच्चों। अगर ग्राफ बनाने के लिए आ जाए तो इस टाइप का ग्राफ बनाते हैं। अगर ओम्स लॉ लिखने के लिए आ जाता है तो आप लिख सकते हैं, और ये फॉर्मूला आ गया V/R/I। ये ओम्स लॉ ने दिया। ओम्स साहब ने बताया कि पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाओ करंट बढ़ेगा, पोटेंशियल डिफरेंस कम करोगे करंट कम होगा। प्यारे बच्चों ये बात समझ में आ गई। तो आज की वीडियो में हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, और हमने पढ़ा ओम्स लॉ। क्या पढ़ा बच्चों? ओम्स लॉ। तो इतना पढ़ने के बाद नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे रेजिस्टेंस के बारे में। तो प्यारे बच्चों जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।